तो हाय गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सदी की सबसे बड़ी बैंक डकैती के बारे में, जो कि अर्जेंटीना में हुई थी 2006 में, जिसे हिस्ट्री ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। सोचिए कि एक ऐसा बैंक जहां किसी को चोट नहीं आई, गोलियां भी नहीं चली, पुलिस के सामने लुटेरे घंटों तक रहे और फिर भी बिना किसी सुराग के गायब हो गए। एक मास्टरमाइंड, एक शानदार प्लान और एक ऐसा अंजाम जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह है अर्जेंटीना की सदी की सबसे बड़ी बैंक डकैती। तो दोस्तों, साल था 2006। जगह थी अर्जेंटीना का एक शांत इलाका अकासुसो। यहाँ पर एक बैंक रियो ब्रांच थी, जहाँ करोड़ों रुपयों की संपत्ति और गहनों से भरी 145 लॉकर थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक आदमी इसे अपने जिंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस बनाने वाला है। फर्नांडो अराउजो, एक आर्टिस्ट और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, लेकिन दिमाग से एक जीनियस क्रिमिनल। वो चाहता था कि उसकी चोरी सिर्फ चोरी न होकर एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस हो। फर्नांडो ने एक टीम बनाई जिसमें शामिल थे मारियो विटेटे सेलेनेस, उरुग्वे का एक मशहूर चोर, अल्बर्टो बेटो, एक एक्सपर्ट बैंक रॉबर, सेबेस्टियन गार्सिया बोल्स्टर, इंजीनियर जिसने एक सुरंग तैयार की। इन लोगों ने 6 महीने तक इस डकैती की प्लानिंग की और इनका प्लान था ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो दिन आ चुका था, 13 जनवरी 2006, फ्राइडे। दोपहर के ठीक 12 बजे 5 लुटेरे गन्स लेकर बैंक में घुसे। वहां मौजूद 23 लोगों को बंधक बना लिया। उनके बैंक में घुसते ही बाहर पुलिस को खबर हो गई। बाहर पुलिस की 300 से ज्यादा फोर्स जमा हो चुकी थी। पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन लुटेरों को जैसे कोई डर नहीं था। फर्नांडो ने पुलिस से बात करनी शुरू की। हम हथियार डाल देंगे, बस हमें थोड़ा वक्त दो। हमें खाने के लिए पिज्जा मंगवाओ। हम चाहते हैं कि किसी को कोई नुकसान न हो। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। लुटेरे पुलिस को बेवकूफ बना रहे थे। असल में बैंक के नीचे पहले से ही एक सुरंग तैयार थी, जो सीधे एक नदी के नाले में खुलती थी। लुटेरे पुलिस के सामने ऊपर दिख रहे थे, लेकिन असल में वो नीचे भागने वाले थे। उन्होंने सुरंग के जरिए नदी तक पहुंचने के लिए रबर की नावें तैयार की थी और वहां से वो चुपचाप गायब हो गए। जब पुलिस बैंक में घुसी तो वहां सिर्फ डमी गन, बंधक लोग और खाली तिजोरी मिली। लुटेरे और पैसा दोनों गायब थे। उन्होंने कुल 145 लॉकर लूटे, जिनमें से लगभग 19 मिलियन डॉलर यानी कि इंडियन रुपीस में 140 करोड़ रुपए और गहने चोरी किए। पर इसमें सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने पुलिस के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिस पर लिखा था, इन अ रिच नेबरहुड विदाउट पेपर्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट अ मनी नॉट लव। इस डकैती से पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन अगर कोई क्राइम परफेक्ट होता तो कोई कभी पकड़ा न जाता। सिर्फ 5 हफ्ते बाद पुलिस को एक छोटी सी गलती से लीड मिल गई। बेटो की पत्नी ने आपसी रंजिश के चलते हुए पुलिस को सब बता दिया, जिसके कारण सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके चलते मारियो विटेटे को उरुग्वे डिपोर्ट कर दिया गया।